फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारा विज़न है, हमारा मिशन है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, इस तरह के हमारे जो टॉपिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, नॉलेज के बेस से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज की इस वीडियो में हम मेनली कंसर्न हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से। आगे के वीडियोस में हम बाकी के टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। देखिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमारे को 4 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक इंटेंट, और यही टॉपिक इस चैप्टर की जान है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में हमने क्या पढ़ना है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट में हम पढ़ेंगे विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस का मॉडल और बिजनेस के गोल एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये गोल एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन गोल एंड ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचा जाए, तो इसकी शुरुआत हमको करनी है विजन से। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे सभी चीज़ों को इस चैप्टर में। उसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल और लास्ट में हमें पढ़ना है स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। तो ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में: स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल और स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, कोई पास्ट के लिए प्लान नहीं करता। जो बीत गया वो एक इतिहास है। हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात, इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट नीड टू बी डन इन फ्यूचर। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक से कंसर्न हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, क्या पाना है, क्या बनना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ डिसीजन मेकिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ डिसाइड करने की बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग में हमने अभी तक 2 बातें की, फ्यूचर ओरिएंटेड है और कुछ डिसाइड करने की यहाँ पर बात होती है, कुछ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। अब वो डिसीजन मेकिंग किस तरह की होती है, उसमें हमें क्या डिसाइड करना है? तो प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट रिसोर्सेज डू वी हैव। हमारे पास क्या है, व्हाट रिसोर्सेज कैन बी ऑब्टेन, हम कौन कौन से रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एक्टिविटीज, हमको जो ऑब्जेक्टिव है जिसको हमको अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है और उनको रिसोर्सेज को उन पर किस तरह से एलोकेट करना है। असाइनमेंट ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करनी होंगी, असाइन करनी होंगी। जितना भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो भी ऑफिशियल हैं, उनको कुछ ना कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होंगी ताकि उस ऑब्जेक्टिव तक जिम्मेदारी के साथ पहुंचा जा सके। तो 4 बातों को हमने डिस्कस किया प्लानिंग में कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हमें कौन कौन से रिसोर्सेज ऑब्टेन करने होंगे, उन रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल कैसे डिसाइड किए जाएंगे और कैसे असाइन किए जाएंगे। और जो भी प्लानिंग हम करते हैं वो अपने एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए, प्लानिंग मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। एक है हमारे स्ट्रैटेजिक प्लान। ये प्लान लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कोई शॉर्ट टर्म की प्लानिंग नहीं होती कि आज हम घर जा रहे हैं, सुबह आके क्या करना है इसका स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं
तो ये लॉन्ग टर्म की बात होती है। कितना लॉन्ग टर्म? तो 3 to 5 ईयर की बात कर रहे हैं हम। 3 साल 5 साल को ध्यान में रखते हुए हम प्लान बनाते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा एंटरप्राइज इतने साल के बाद कहाँ खड़ा होगा, यहाँ तक के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हमें किन गोल्स को अचीव करना है। तो ये बात करते हैं हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, जो हमेशा कंसर्न्ड होती है किससे? लॉन्ग टर्म से। दूसरी प्लानिंग होती है हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग शॉर्ट टर्म की प्लानिंग होती है, और ये प्लानिंग कितनी शॉर्ट टर्म? 1 से 3 साल की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो दो तरह की प्लानिंग की हमने बात की, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग। जो ऑपरेशनल प्लानिंग है वो हम डे टू डे एक्टिविटी को भी प्लान करने के लिए करते हैं। जैसे छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए जो हम प्लान करते हैं वो हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर आते हैं। तो दो तरह की अभी तक हमने प्लानिंग डिस्कस की। स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होते हैं, ऑपरेशनल प्लान क्या होती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का टेन्यूर क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग का टेन्यूर क्या है। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है। अभी हमने समझा कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है, और ये लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर का टेन्यूर होता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज व्हाट अबाउट, होती क्या है? तो देखिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है, एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ रहे हैं, एक पिक्चर से। छोटा घर, फिर उससे बड़ा घर, और फिर उससे बड़ा घर। यानी कि अगर मैं इस पिक्चर से समझूं तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, और कुछ बड़ा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ बड़ा करने के ऑब्जेक्टिव से की जा रही है कि आज मैं जहां हूं, कुछ समय के बाद कुछ बड़ा, और फिर उसके बाद उससे भी बड़ा। यानी कि फ्यूचर, लॉन्ग टर्म, और कुछ प्रोग्रेस। आगे समझते हैं। आज मेरी जो करंट पोजीशन है, यहां से मेरी फ्यूचर की पोजीशन क्या होगी, और उस फ्यूचर की पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो टाइम का गैप है, वो उसे हम क्या बोलेंगे? ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गैप। यानी कि आज से कल के बीच के गैप की हम बात कर रहे हैं कि हमारे को इस टाइम पीरियड के अंदर कहाँ पहुंचना है, और इस टाइम फ्रेम में हमें क्या स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे, क्या करना होगा। इस प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आइए डिटेल में समझते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस है? तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइजेस। हमको ये डिटरमाइन करना होगा कि हमारे एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हमेशा बड़े होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की हमको जरूरत पड़ेगी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन टू गवर्न एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं। पॉलिसी फ्रेम करनी होगी कि उन रिसोर्सेज को किस तरह से एक्वायर किया जाए, और यूज एंड डिस्पोजिशन ऑफ रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग इन फ्यूचर। जैसा हमने पहले बात की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस बात को डिटरमाइन करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर में किस तरफ जा रहा है, कहां पहुंचेगा। इट फिल्स द गैप बिटवीन करंट पोजीशन एंड फ्यूचर पोजीशन, करंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन के बीच के जो गैप को पूरा करने की बात करती है कि क्या करना है हमें। उसके लिए एक पूरी पॉलिसी फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज इक्वल टू कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, यानी कि जो हम स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी कल क्या बन जाएगी? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। जब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनाएगा तो वही स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो स्ट्रैटेजी कैसे बन के तैयार होगी? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी प्लानिंग वो स्ट्रैटेजी बनकर तैयार होगी।
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लीड्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ फर्म। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो डेवलपमेंट होती है किसके लिए? स्ट्रेटेजी ऑफ फर्म। स्ट्रेटेजिक डिसीजन को पढ़ने से पहले मुझे समझना होगा कि डिसीजन क्या होता है। हमारे पास कुछ ऑप्शन है और उन ऑप्शंस में से हमको एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या बन जाता है? डिसीजन बन जाता है। डिसीजन मेकिंग इज व्हाट? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल टू अकम्प्लाइज द गोल। ये डिसीजन होता है। अगर ये डिसीजन है तो फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होते हैं या स्ट्रैटेजिक डिसीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो देखिए, जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन की, तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन में तीन बातें होती हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर ऑलवेज रेयर होते हैं। ये कोई छोटे मोटे डिसीजन नहीं होते हैं, ये बहुत ही रेयर टाइप के डिसीजन होते हैं। और इनको कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट लेता है। दूसरी बात, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। पहली बात हमने की कि रेयर होते हैं, दूसरी बात हमने की कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, और तीसरी बात, कॉन्सिक्वेंटली इम्पैक्ट होल ऑर्गेनाइजेशन। जब टॉप मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेगी तो वो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेगी, किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेगी। इसलिए इनका जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। स्ट्रैटेजिक लेवल, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन। तो देखिए, सबसे पहले होते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल। अब स्ट्रैटेजिक लेवल में तीन लेवल होते हैं। सबसे पहले फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल और कॉरपोरेट लेवल। कॉरपोरेट लेवल सबसे ऊपर का लेवल होता है, इसके अंदर सबसे कम लोग होते हैं, लेकिन एक कंपनी का सबसे पावरफुल लेवल यही होता है जहां कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ, टीसीडब्ल्यूजी बैठी है। तो ये कंपनी का सबसे पावरफुल लेवल है। इसके बाद कंपनी का बिजनेस लेवल आता है, जहां पर सिलेक्टेड पीपल हैं, जहाँ सारे मैनेजर्स बैठे हैं, सेल्स मैनेजर बैठा है या फंक्शनल मैनेजर बैठे हैं या आपका प्लांट हेड बैठे हैं। तो ये बिजनेस लेवल है। और उसके बाद सबसे छोटा लेवल फंक्शनल लेवल, जहाँ पर सुपरवाइजर हैं, जहाँ पर मुंशी है, ये सारे लोग, या क्यूसी है, ये सारे लोग फंक्शनल लेवल में आते हैं। तो ये कंपनी के तीन लेवल हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। दूसरे तरफ हम बात करेंगे, इन्हीं से बनता है कंपनी का मैनेजमेंट। जब यही तीन लोग कंपनी की मैनेजमेंट को संभालते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट लेवल। अब मैनेजमेंट लेवल में लोअर मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है और टॉप मैनेजमेंट होती है। जो कॉरपोरेट लेवल के लोग हैं यही क्या कहलाते हैं? टॉप मैनेजमेंट कहलाते हैं। जो बिजनेस लेवल के लोग हैं ये क्या कहलाते हैं? मिडिल मैनेजमेंट कहलाते हैं। और जो फंक्शनल लेवल के लोग हैं यही क्या कहलाती है? लोअर मैनेजमेंट कहलाती है। तो इनसे बनता है कंपनी का मैनेजमेंट लेवल। और उसके बाद ये मैनेजमेंट लेवल डिसीजन लेती है। तो इनके डिसीजन किस तरह से होते हैं? तो देखिए, जो लोअर मैनेजमेंट होती है वो किस तरह के डिसीजन लेगी? ऑपरेशनल डिसीजन लेती है। जैसे मशीन की रिपेयरिंग की बात करो, ओवर टाइम की बात करो, इस तरह के छोटे छोटे जो डिसीजन होते हैं, रूटीन डिसीजन होते हैं, उनको लेने का काम किसका है? कंपनी की लोअर मैनेजमेंट का काम है, जो ऑपरेशनल डिसीजन लेती है। टेक्टिकल डिसीजन, इनको कौन लेगा? मिडिल मैनेजमेंट लेती है। जैसे सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स मैनेजर डिसीजन लेगा, परचेज से रिलेटेड है तो परचेज मैनेजर डिसीजन लेगा, किसी स्पेसिफिक प्लांट हेड को अपने प्लांट से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर है। तो जो टेक्टिकल डिसीजन होते हैं उनको कौन लेता है? मिडिल मैनेजमेंट लेती है। और सबसे ऊपर जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होती हैं, जो हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमने बात की कि जब कॉर्पोरेट लेवल या टॉप मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेती है, सारे के सारे एसबीयूज के लिए लेती है। तो जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं उनको लेने का काम किसका है? कॉर्पोरेट लेवल का काम है, टॉप मैनेजमेंट का काम है स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना। तो इस तरह से कंपनी के स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से बनता है स्ट्रैटेजिक लेवल, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेवल। तो ये था ओवरव्यू कंपनी की स्ट्रक्चर का। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अब स्ट्रैटेजिक डिसीजन को हम जब पढ़ रहे हैं तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं? तो देखिए, सबसे पहले
व्हाट मेक अ डिसीजन स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ऐसी क्या खूबी होती है किसी डिसीजन की कि हम उसे स्ट्रैटेजिक डिसीजन बोलेंगे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, उसके बाद डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, और लास्ट इश्यूज ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। इन सब पे हम पीछे बात करके आए हैं कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन की क्या करेक्टरिस्टिक है, कैसे वो रेयर होते हैं, और डायमेंशन क्या है, और इश्यूज क्या हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन के, स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में क्या इश्यूज आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है स्ट्रैटेजिक डिसीजन से। मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, अब स्ट्रैटेजिक डिसीजन की डायमेंशन क्या होती है तो बात करेंगे। स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, पहली शर्त हमने बात की कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन कौन ले रहा है, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट लेती है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व थिंकिंग इन टोटली ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेंस टेकिंग सच डिसीजन रिक्वायर्ड टॉप मैनेजमेंट। ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए इनको लेने का काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है स्ट्रैटेजिक डिसीजन। नंबर टू, स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर फ्यूचर ओरिएंटेड, कंपनी के रोड मैप को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, कंपनी के फ्यूचर को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। ये डिसीजन स्ट्रैटेजी फ्यूचर के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए ये कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजन फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन शो लॉन्ग lasting impact on business. It involves predicting future and how to maintain fit with environment. Number three, strategic decision shows multi-business and multi-functional consequences. मल्टी बिजनेस मल्टी फंक्शन, सारे एसबीयूज के लिए, सारे लेवल के लिए जा रहे हैं ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इसलिए ये मल्टी बिजनेस होते हैं और मल्टी फंक्शनल भी होते हैं। एज स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, हेंस इट इम्पैक्ट वेरियस सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन कॉज हैवी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेती है तो रिसोर्सेज को ध्यान में रख के ही लेती है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, तो हमारे रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म prosperity of business as it is future oriented. Strategic decision make it necessary to consider external environment. Strategic decision जो लिए जाते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करने के बाद लिए जाते हैं कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग कंपनी के फ्यूचर से जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट को स्कैन करें, एनवायरनमेंट को स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।